हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम इंग्लिश के इडियम्स यानी मुहावरे को देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं या हम बोलते हैं अंग्रेज़ी तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। पहला इडियम है अ हरकुलियन टास्क, जिसके माने हैं डेयरिंग डीड यानी साहसिक कार्य, हिम्मत वाला काम। इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं। टू क्लाइंब द टॉप ऑफ माउंटेन एवरेस्ट इज़ अ हरकुलियन टास्क, यानी माउंटेन एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना एक साहसिक कार्य है, एक बहुत ज़्यादा डेयरिंग काम है। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। अ हॉर्नेट्स नेस्ट, जिसके माने हैं बर्रों का छत्ता, जिसको हम कह सकते हैं परेशानी का कारण, कॉज ऑफ ट्रबल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक बना लेते हैं। बैकिंग द डिसऑनेस्ट मिनिस्टर हैज़ बिकम अ हॉर्नेट्स नेस्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर को एक डिसऑनेस्ट यानी बेईमान मिनिस्टर का बैकअप करना यानी उसको सपोर्ट करना प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या बन गया, एक परेशानी का कारण बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा वाला। अ लेम एक्सक्यूज़, जिसको कहते हैं झूठा बहाना, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जब हम झूठा कोई बहाना पेश करते हैं उसको कहते हैं अ लेम एक्सक्यूज़। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यस्टरडे राशिद गेव अ लेम एक्सक्यूज़ फॉर हिज एब्सेंस, यानी राशिद ने एक झूठा बहाना किया अपने एब्सेंस का, यानी जब वो कल हाजिर ना हो सका स्कूल में तो उसके लिए एक झूठा बहाना उसने पेश किया। चौथा देख लेते हैं। अ लॉयंस शेयर, जिसको कहते हैं ग्रेटेस्ट शेयर, यानी सबसे बड़ा भाग। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एल्डेस्ट सन गॉट अ लॉयंस शेयर इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी, यानी बड़े लड़के ने उसके पिताजी की जो उसके फादर की प्रॉपर्टी थी, मीराज थी, उसमें उसने बहुत बड़ा हिस्सा पाया। ठीक, अक्सर ऐसा होता है, बड़े भाई ने ज़्यादा ले लिया और छोटे भाई ने कम लिया। ठीक, उसको कहते हैं लॉयंस शेयर। पांचवा देखते हैं। अ मैन ऑफ लेटर्स, जिसको कहते हैं अ फेमस राइटर, यानी बहुत ज़्यादा मशहूर लेखक। इसका भी एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। हमें शेक्सपियर के बारे में पता है। ठीक है, तो क्या है, शेक्सपियर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। शेक्सपियर एक बहुत ही फेमस राइटर था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं छठा वाला। अ मैन ऑफ स्ट्रा, जिसको हम कह सकते हैं कमज़ोर व्यक्ति, यानी अ मैन ऑफ पुअर विल, जो उसकी विल है, शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो समझ में आएगा। ही नेवर सक्सीड टू गिव अप स्मोकिंग, वो स्मोकिंग को कभी नहीं छोड़ने में कामयाब होगा, यानी बीड़ी सिगरेट जो पी रहा है उसमें कभी भी नहीं कामयाब होगा। वजह क्या है, एज ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रा, क्योंकि जो उसकी शक्ति है, इच्छा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो बहुत कमज़ोर व्यक्ति है। ठीक है, उसे कहते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रा। सातवां देख लेते हैं। अ नैरो स्केप, जिसको हम कहते हैं बाल बाल बचना, आ बेयरली सक्सेसफुल अवॉइडेंस ऑफ डेंजर, यानी किसी भी डेंजर से बचना। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम अक्सर देखते हैं रोड वगैरह पर एक्सीडेंट जब होता है तो लोग बाल बाल बच जाते हैं, तो उस पर एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। ही हैड अ नैरो स्केप फ्रॉम डेथ इन एन रोड एक्सीडेंट, यानी वो रोड एक्सीडेंट में बाल बाल बच गया था मौत से। ठीक है, आगे देख लेते हैं आठवां। अ बॉटल नेक, जिसको हम कह सकते हैं रुकावट यानी हिंड्रेंस। इन स्पाइट ऑफ ऑल द बॉटल नेक्स, सारी रुकावटों के बावजूद, ही सक्सीडेड इन द एंड, वो आखिर में कामयाब हुआ, यानी बहुत सी रुकावटें थी लेकिन आखिर में क्या हुआ, वो कामयाब हो गया। आगे देख लेते हैं नवा वाला। अ रेनी डे, यानी आवश्यकता का दिन, या जिसको हम नीड कह सकते हैं। इस पर एक एग्जांपल बना लेते हैं। सेविंग मनी फॉर अ रेनी डे इज़ वेरी एसेंशियल, यानी कुछ पैसों को हमें बचा कर रखना चाहिए, किस लिए, रेनी डे यानी आवश्यकता के दिन के लिए। इज़ वेरी एसेंशियल, बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं दसवां। अ रेड लेटर डे, इम्पॉर्टेंट डे, यानी बहुत महत्वपूर्ण दिन, स्वर्णिम दिवस। इस पर एक एग्जांपल बना लेते हैं। 26 जनवरी 1950 इज़ अ रेड लेटर डे, 26 जनवरी 1950 एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है।
किसके लिहाज से? इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क के इतिहास के लिहाज से क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो लागू हुआ था। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।